It is well said that knowledge is of no use unless you put it in a practice. बिना प्रैक्टिस के आपका जो ज्ञान है वो बेकार है. आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो वो बेकार है. So, this is Kajal Makheja, your new English teacher. I hope you all are doing good at your place. So, today we will start our literature part. Let's get started. This is class 5th English literature and this is from your Marigold book. और आज हम लोग अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. इसमें एक पोएम है, लेट्स सिंग एंड डांस. तो चलिए हम इसको रीड करते हैं. ये पोएम जो है टीम वर्क के बारे में. टीम वर्क मीन्स होता है समथिंग विच वी डू इन अ ग्रुप. हम लोग क्रिकेट में टीम बनाते हैं, फुटबॉल में टीम बनाते हैं, हॉकी में टीम बनाते हैं. तो टीम के साथ क्या है, टीम के साथ जब हम काम करते हैं, हम जब यूनिटी से काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा काम जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाता है. सो लेट्स बिगिन आवर पोएम. टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. तो अगर हम टीम में काम करेंगे, अगर हम लोगों के साथ मिल के यूनिटी में काम करेंगे, तो क्या है, हमारा जो ड्रीम है वो बिल्कुल आसानी से हम लोग पूरा कर सकते हैं. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. और जब हम टीम के साथ मिल के काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, अपनी जो खुशी है, अपनी जो चीयरफुलनेस है, वो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ जिनके साथ मिल करके हमने ये काम किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा. उसमें क्या है कि हम मिल के काम करते हैं, सारे प्लेयर्स एक दूसरे की बात मानते हैं और हम मिल के काम करते हैं. दैट्स वाई वी वन द मैच. इसीलिए हम मैच जो है वो जीत जाते हैं. और फिर जीतने के बाद हम वो खुशी एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. अब क्या है कि बास्केटबॉल में हम लोग को जो बॉल है वो गोल के मतलब बास्केट के अंदर डालना रहता है. हुप मतलब है कि बास्केट के अंदर हमें बास्केटबॉल को शूट करना रहता है. उसमें बहुत मज़ा तो आती है, लेकिन वो कब पॉसिबल हो पाता है, जब अगला प्लेयर हमें वो बॉल पास करेगा. बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट. अगर हमें बॉल कोई पास ही ना करे तो हम उस बॉल को बास्केट में कैसे डालेंगे. तो वो कैसे पॉसिबल है, वो एक टीम वर्क के साथ ही पॉसिबल हो सकता है. आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, क्या आप बड़ा सा प्रोजेक्ट अपने आप कंप्लीट कर पाते हैं? नहीं ना. आप लोग का ग्रुप होता है 5 स्टूडेंट्स का, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है. देन यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ईजिली. तब आप उस प्रोजेक्ट को ईजिली कंप्लीट कर पाते हैं. तो वैसे ही क्या है कि टीम वर्क होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन. अब क्या है, रिले रेस क्या होती है, एक प्लेयर है, वो थोड़ी दूर दौड़ के गया, उसने वो जो स्टिक है जो उसके हाथ में, वो उसने दूसरे प्लेयर को दी, वो भी दौड़ करके गया, फिर उसने वो स्टिक थर्ड प्लेयर को दी. यहाँ पे जो है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये बना हुआ है ये डायग्राम. ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टिक पास कर रहे हैं. पहले फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर को दी, सेकंड प्लेयर ने थर्ड प्लेयर को दी, और जो थर्ड प्लेयर है वो फोर्थ प्लेयर को देगा, और फोर्थ प्लेयर क्या है, हमें वो रेस जिता देगा. और अगर कोई भी ऐसा नहीं करता तो हम वो रिले रेस हार जाते. इसीलिए टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. हम लोग को टीम वर्क आना चाहिए और टीम को लीड करने वाला भी होना चाहिए, जो उस टीम को बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हम इस गेम को जीत सकते हैं. We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. और एक पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का, अगर कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो क्या है, वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है और आप क्या हैं, आप उसके पार्ट्स हैं. और जब आप थोड़ा थोड़ा काम सब लोग करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और क्या है, आप लोग फर्स्ट आ जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं. तो टीम वर्क में हर इंसान को अपनी आंखें जो है वो कहाँ रखनी चाहिए, वो अपने गोल पे रखनी चाहिए, ताकि वो उस गोल को अचीव कर पाए.
अब जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है कि सारे प्लेयर्स सिर्फ यही चाहते हैं कि हम जीत जाएं। अगर हम में से कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि हम जीते तो हम जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए टीम वर्क का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गेम में या फिर किसी भी काम को करने के लिए। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में भी हम टीम है, सारे जो टीचर्स हैं वो मिल करके क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर टीचर, एक टीचर सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाता है, तो टीचर्स का भी क्या है, टीम वर्क है। एक ने साइंस पढ़ाया, एक ने एसएसटी पढ़ाया, एक ने इंग्लिश पढ़ाया, एक ने हिंदी पढ़ाया, एक ने मैथ्स पढ़ाया। देन क्या होता है, सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और हम आसानी से अपना गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं। समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस when a you or me become an us। जब हम और तुम एक साथ अस बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हैं। ठीक। दिस पोएम इज़ कंपोज बाय जैन नीग्रो। किसने लिखी है ये पोएम? जैन नीग्रो ने लिखी है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डाउट क्लास में देखेंगे। और अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। This is class 5th English literature from your Marigold book, and today we will begin our second chapter, Flying Together. This chapter is written by Shiv Kumar and this story is taken from Panchtantra. You must have heard about Panchtantra. Panchtantra is a story book, is a collection of its stories which have moral values. पंचतंत्र एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़, मॉरल स्टोरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विक्रम बेताल, अकबर बीरबल। तो उसमें से एक ये भी स्टोरी है, फ्लाइंग टुगेदर। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द यूनिटी। ये स्टोरी किसके बारे में? यूनिटी के बारे में। यूनिटी मीन्स टू वर्क टुगेदर। So before continue the chapter, we have something to read. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. तो जब कभी भी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं कि हमें अपना काम जो है वो टाइम पे करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, we should get up early in the morning, we should do our homework. If we come back from the school, we have to put our shoes, put our bags on our proper place, and we have to pack our school bag. तो अगर कोई भी चीज़ हमारे जो बड़े, हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं तो वो चीज़ हमें उनकी माननी चाहिए। अगर हम उनकी बात उस टाइम पे नहीं मानते हैं तो हमें क्या होता है, हमें रिग्रेट करना पड़ता है कि हाँ, मेरी मॉम ने मुझे ये कहा था बट मैंने माना नहीं। जैसे कि अगर आप लोग के एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा पढ़ लो, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, वी हैव स्टिल 2 months, अभी भी मेरे पास 2 months हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को डिले करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लास्ट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये भी स्टोरी जो है वो इसी के बारे में है कि इसमें जो बर्ड्स रहती हैं वो अपने ओल्ड बर्ड की बात नहीं मानती हैं। मतलब उनके फैमिली में जो उनका एक बड़ा मेंबर रहता है, उनके फैमिली में जो ओल्ड बर्ड रहती है, उनकी बात ये लोग मानते नहीं हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है। So let's begin the story. We will see what will happen in the story. What happened when you didn't do as they asked you to do? आपके साथ तब क्या होता है जब आपके बड़े आपसे कुछ काम करने को कहते हैं और वो आप नहीं करते हैं। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो एक फॉरेस्ट था, बहुत ही घना जंगल था, उसमें एक बड़ा सा ट्री था। उसकी जो थी लीफी ब्रांचेस थी, उसके ब्रांचेस में बहुत सारी पत्तियां थी और वो उसकी जो पत्तियां थी वो आर्म्स की तरह खुली हुई थी। जैसे हम अपनी आर्म्स खोलते हैं वैसे ही उसकी जो पत्तियां थी, उसकी जो ब्रांचेस थी वो दूर तक फैली हुई थी।
This tree was the home of flock of wild geese. Flock of bird का जो भी ग्रुप होता है हम उसको कहते हैं flock of birds. Flock of क्या है? Flock जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है. तो इस ट्री में कौन रहता था, किसका घर था? वाइल्ड गीज के ग्रुप का घर था. तो वाइल्ड गीज इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड और जो उनका ग्रुप था यानी कि फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज का जो ग्रुप था वहाँ पे उनका घर था, उस ट्री पे उनका घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित थे. उनमें से एक कौन था? वाइज ओल्ड बर्ड था. उनमें से जो एक गीस था, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके घर में, उनमें भी सबसे जो बड़ा मेंबर था वो कौन था? एक बुद्धिमान बूढ़ा बर्ड था, वाइज ओल्ड बर्ड था. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने क्या देखा, उसने क्या ध्यान दिया कि एक जो है क्रीपर है वो हमारे ट्री पे बॉर्न हो रहा है. क्रीपर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री एंड वी हैव क्रीपर लाइक दिस. जस्ट वी हैव मनी प्लांट्स देखा होगा आपने, ये क्रीपर है. क्रीपर को अपने रूट्स की ज़रूरत नहीं होती है. क्रीपर जो रहते हैं कि वो अब एक ट्री का जो है वो सपोर्ट ले लेते हैं. क्रीपर नीड्स सपोर्ट टू ग्रो. तो एक क्रीपर उस ट्री पे जो था वो प्लांट हो रहा था. द वाइज ओल्ड मैन एडवाइज दोज बर्ड्स दैट कट दिस क्रीपर. और वो उनको क्या एडवाइस देते हैं कि इस क्रीपर को कट कर दो. जस्ट अ सेकेंड. डू यू सी दैट क्रीपर? ही आस्क्ड टू देम. तो वाइज ओल्ड बर्ड जो रहती है वो उनसे क्या पूछती है? क्या तुम लोग को ये क्रीपर दिखाई दे रहा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. वो उनको क्या ऑर्डर देती है? चलो इसे डिस्ट्रॉय करते हैं. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आज द गीज इन सरप्राइज. गीज जो थे, जो उनका ग्रुप था बर्ड्स का, वो बोलती हैं कि हमें इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, ये तो एक छोटा सा क्रीपर है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है. इट इज़ सो स्मॉल, वॉट हार्म कैन इट डू. बोलते हैं वो तो इतना छोटा सा है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, वो हमें कैसे हार्म कर सकता है. माई फ्रेंड्स, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो वाइस ओल्ड बर्ड क्या बोलता है? ये जो क्रीपर है ये अभी छोटा है, तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत टेंडर है, और अगर हम इसको अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही ये ग्रो करेगा, जैसे ये बड़ा हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? Then geese उससे क्या बोलती हैं वाइस ओल्ड मैन से? ये क्रीपर हमारा क्या नुकसान कर सकता है? तो वाइस ओल्ड मैन उनसे क्या कहते हैं? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो वाइस ओल्ड मैन उन्हें क्या बोलता है? क्या तुम लोग देख नहीं रहे, ये जो क्रीपर है अगर ये बड़ा हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये क्या होगा, इस पे जो है हंटर जो है वो क्लाइम कर सकता है. हंटर जो है क्लाइम करके इस ट्री पे चढ़ सकता है. हंटर मीन्स शिकारी. शिकारी जो है वो इस ट्री पे क्लाइम करके चढ़ सकता है और वो हमारे पास आ जाएगा और हमें एक दिन मार देगा. Well, there is no hurry, they replied. और जो ग्रुप था गीज़ का, उन्होंने क्या कहा कि अभी तो इसमें बहुत टाइम है, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. दिस क्रीपर इज़ सो स्मॉल, ये क्रीपर तो बहुत छोटा सा है. एंड दिस विल नॉट हार्म अस, ये हम लोग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ.
और उन लोग को उस पर दया आ जाती है कि वो लोग बोलते हैं अरे ये क्रीपर तो बहुत छोटा सा है बेचारा, हम इसे क्यों डिस्ट्रॉय करें, हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दी उन लोग को कि तुम लोग को अभी ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि ये अभी यंग है, ये बहुत अभी टेंडर है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सो यू कैन ईजिली कट इट। और जब ये अगर बड़ा हो जाएगा सो वी विल नॉट बी एबल टू कट इट बिकॉज इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, हम लोग इसे ईजिली कट नहीं कर पाएंगे। ये कैसा बन जाएगा, ये एक रोप जितना मजबूत बन जाएगा। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स। बर्ड्स ने क्या आंसर किया, अरे हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और उन लोग ने उस वाइस ओल्ड बर्ड की एडवाइस को नहीं माना और वो लोग भूल गए कि उन्होंने क्या एडवाइस दी थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्रीपर क्या हो गया, क्रीपर बड़ा होने लगा और वो विंडिंग मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग होने लगा और वो ग्रू करने लगा ट्री पे। जैसे ये देखो, दिस इज अ क्रीपर, ये क्या है, दिस इज अ क्रीपर। और इस पे कौन चढ़ रहा है, इस पे एक हंटर चढ़ रहा है। तो वाइस ओल्ड मैन की बात जो है वो सच हो जाएगी। अब देखते हैं हम आगे स्टोरी में क्या होता है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। तो अब वो क्या बन गया था, अब वो रोप जितना स्ट्रॉन्ग बन गया था और वो जिससे कि उस पर कोई भी आसानी से क्लाइंब कर सकता था। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक बार क्या हुआ, जब उनका जो ग्रुप था, वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स था, उनका जो फ्लॉक ऑफ गीज था, वो सारे ही कहाँ गए, दे गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड। वो लोग अपना फूड ढूंढने के लिए कहीं बाहर गए और तभी क्या हुआ, हंटर जो था वो फॉरेस्ट में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से क्या कहा कि अच्छा यही वो ट्री है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहती हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. तब उसने क्या कहा, जब वो वापस आएंगी इवनिंग में तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of a creeper. और हंटर किसकी हेल्प से पेड़ पे चढ़ गया, क्रीपर की हेल्प से पेड़ पे चढ़ गया। अब देखो यहाँ पे जो ओल्ड वाइज मैन की एडवाइस थी, ओल्ड वाइज बर्ड की एडवाइस थी, वो सच हो गई। वैसे ही हमारे मॉम डैड भी हमें एडवाइस देते हैं लेकिन हम उनकी एडवाइस को मानते नहीं हैं और हम अपना काम जो है वो डिले कर देते हैं। तो हमें अपने बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। He got to the top and spread his net there. और वो ऊपर चढ़ता है और अपने नेट को वहाँ पे फैला देता है। Then he climbed down and went away. और फिर वो नीचे उतर आता है और चला जाता है। In the evening the geese returned home. They did not notice the net. अब क्या होता है, इवनिंग में जब सारी फ्लॉक ऑफ गीज जो होते हैं, ग्रुप उनका, जब वो वापस आता है घर तो वो नोटिस नहीं करते हैं कि वहाँ पे कोई नेट है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि वहाँ पे कोई नेट है। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो लोग अपने अपने घर जाते हैं ट्री के अंदर और वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रैप्ड मीन्स कॉट, वो पकड़ जाते हैं किसमें, वो नेट में ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। They struggled hard to get out but couldn't. वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो उस नेट से बाहर आ जाएं लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। Help! Help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब क्या होते हैं, अब वो लोग रोने लगते हैं, वो लोग पैनिक करने लगते हैं। प्लीज़ हमारी मदद करो, देखो हमें जो है हंटर की नेट में, हम लोग हंटर की नेट में फंस गए हैं, अब बताओ हम क्या करेंगे। Don't make a fuss now, said the old wise bird.
तो अब उनको जो वाइस ओल्ड बर्ड जो रहती है वो क्या बोलती है, अब तुम लोग इतना शोर मत करो। फर्स्ट मीन्स होता है जब हम लोग परेशान होकर के शोर मचाने लगते हैं, तो वो उनसे क्या कहती है, अब तुम लोग इतना शोर मत करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर बट यू डिडेंट। अब वो बोलता है कि मैंने तुम लोग को एडवाइस भी दी थी और मैंने तुम लोग को कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिडेंट लिसन माई वर्ड्स, लेकिन तुम लोग ने मेरी बात नहीं सुनी। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड, अब देखो अब क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल क्या होगा, कल सुबह में हंटर जो है वो वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वो फूलिश वेब द बर्ड्स। अब बर्ड्स रोने लगे कि हम लोग क्या थे, हम लोग बेवकूफ़ थे, हम लोग मूर्ख थे जो हमने आपकी बात नहीं मानी। We are very sorry, we didn't listen to you. Please tell us what to do. अब वो लोग क्या बोलती है, वो लोग उनसे सॉरी बोलती है। अब बोलती है अब प्लीज़ आप हमारी बात सुनिए और प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully, replied the wise bird. और wise bird ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जैसे ही हंटर आएगा हम लोग को क्या प्रिटेंड करना है, हम लोग को क्या एक्ट करना है, हम लोग को एक्टिंग करनी है उसके सामने कि हम लोग क्या है, हम लोग मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, और हम लोग को ऐसे पड़े रहना है जैसे कि एक मरा इंसान पड़ा रहता है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगी, क्योंकि अगर बर्ड्स डेड हैं तो वो उन्हें बेच नहीं सकता और वो उनसे पैसे नहीं कमा सकता। तो वो क्या करेगा, हमें एक एक करके नीचे फेंकेगा ग्राउंड से, क्योंकि वो इतनी भारी नेट को उठा नहीं पाएगा। इसीलिए जब वो हमें मरा हुआ देखेगा तो वो क्या करेगा, हम में से एक एक बर्ड को नीचे फेंकेगा, क्योंकि वो इतना भारी जो नेट है वो उठा करके नीचे क्लाइंब नहीं कर सकता है, नीचे नहीं आ सकता। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और वो क्या करेगा, फिर उन बर्ड्स को ग्राउंड से उठाएगा और फिर उन्हें अपने घर लेके जाएगा। When the last of us have been thrown down, we must quickly get up and fly away. अब वो जैसे ही वो लास्ट बर्ड को नीचे फेंकेगा ग्राउंड पे, वैसे ही हम सबको एक्टिव हो जाना है और क्विकली उठ जाना है, तुरंत उठ जाना है और वहाँ से फ्लाई कर जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप। तो दैट वॉज द प्लान ऑफ द ओल्ड वाइज बर्ड। और अब क्या हो जाती है, अब मॉर्निंग हो जाती है, अब हंटर आ जाता है और वो ऊपर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और वो क्या करता है, वो उन बर्ड्स को नेट में देखता है। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड मीन्स होता है अपने आप से धीरे धीरे से बातें करना, और वो खुद से क्या बोलता है, अरे ये सारी तो मरी हुई हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और जैसा कि उनका प्लान रहता है सेम वैसा ही होता है। वो एक एक करके नेट में से एक एक बर्ड को फेंकता है। The birds lay still until the last one had been thrown down, और जैसा कि उनका प्लान था, जैसे ही लास्ट बर्ड को वो फेंकेगा वैसे ही हम सबको उड़ जाना है। तो जैसे ही वो लास्ट बर्ड को नीचे फेंकता है, then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब वो जैसे ही नीचे लास्ट बर्ड को फेंकता है, तुरंत ही क्या होता है कि वो लोग उठती हैं और अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, वो लोग अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं और फ्लू अवे, और वो उड़ जाती हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। अब हंटर तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, अरे ये लोग तो मरी हुई थी, ये कैसे ज़िंदा हो गई। तो अब उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये उनका प्लान था, और वो क्या करता है, वो ट्री के टॉप से उन लोग को देखता रहता है और वो लोग स्काई में उड़ जाती हैं। सो हाउ वाज द चैप्टर? आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर एंड यू अंडरस्टूड द मॉरल ऑफ द चैप्टर, कि जब भी हमसे कोई बड़े हमें कुछ एडवाइस दे तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो एट लास्ट क्या होता है कि हमें पछताना पड़ता है, हमें रिग्रेट करना पड़ता है। सो
We will discuss the question answer of the chapter in the doubt class. I hope you enjoyed the chapter. Thank you.